हेलो एवरीवन। इस वीडियो में पटवारी का क्वेश्चन पेपर जो कि हुआ था 17 नवंबर 2019 को, इसकी मैथमेटिक्स सीरीज को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। गणित वाला सेक्शन हमारा पहला क्वेश्चन आया था, 1000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमको ज्ञात करना है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर। तो हमें इसके लिए सबसे पहले या तो अमाउंट का फॉर्मूला पता हो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का। अगर हमको अमाउंट निकालना है तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो तरह से हम इसका आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो वो होगा P/1 प्लस R अपॉन 100 और इसकी पावर क्या हो जाएगी, टाइम T। P मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट जो कि हमारे पास है यहाँ पे 1000, रेट परसेंट हमारे पास कितना है 10%, और हम 100 लिख देंगे यहाँ पे, रेट परसेंट है मतलब 10/100। टाइम कितना है 2 ईयर। तो अगर हम अमाउंट फाइंड करेंगे तो अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास CI क्या आ जाएगा, CI क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इस वाले फॉर्मूले से हम अमाउंट यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं और उससे हम प्रिंसिपल अमाउंट जो कि हमारे पास 1000 है उसको माइनस कर देंगे तो भी हमारे पास CI आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट CI कंपाउंड इंटरेस्ट का या चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे जो कि होता है P/1 प्लस R अपॉन 100, और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट में लेना है इसको -1। इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको इसके अंदर वाला सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास देखते हैं हम प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारे पास 1000 रख देंगे वैल्यू, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अगेन यहाँ पे दूसरी ब्रैकेट शुरू हो जाएगी 1 प्लस रेट कितना है हमारे पास 10%, 10% लिख देना है अपॉन 100 हो जाएगा। टाइम कितना है 2 ईयर, -1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये डायरेक्ट हमारा CI का फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का या चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये हो जाएगा 1000। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कट गया। तो यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास 1 प्लस 1/10। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, अगर इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है मतलब हमको फ्रैक्शन वैल्यू को हम LCM लेके करते हैं तो सीधा हम 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 + 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 10 + 1 11, तो 11/10 हो जाएगा इस वाली वैल्यू से। और इसका होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा -1, ये हो गया। और यहाँ पे 1000 बाहर आ गया। अब देखो यहाँ पे जो हमारा CI और SI वाला जो हमारा चैप्टर है इसमें हमको एक तो स्क्वायर और क्यूब हमारे को लर्न करने, क्योंकि इस पे कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा जाएगी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 11 है, 11 का तो वैसे सभी को लर्न होता है, 11 का होता है 1 to 1, या फिर यहाँ पे 11 × 11 करके कर देना। 10 का मतलब 10 स्क्वायर का मतलब दोनों का स्क्वायर है 10 × 10, तो मतलब 11 का स्क्वायर 1 to 1 अपॉन 10 का 100 -1। अब यहाँ पे फिर से इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करना है सबसे पहले। तो ये हो गया, अब इसको इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 120 - 100 मीन्स 21/100। तो ये हो गया 21/100। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो हम कैंसिल करेंगे। अगर यहाँ पे कोई साइन इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रखा है तो हम यहाँ पे कटिंग कर सकती है, ये आपका न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है। तो ये हो गया 10 को अगर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 21 कितना हो जाएगा 210। तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया यहाँ पे, सॉरी CI 210। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन था ऑप्शन बी ₹210। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 3750 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करती है, तो 1 घंटे में रेलगाड़ी की औसत तय दूरी कितनी होगी। अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3750 किलोमीटर इन 25 आवर्स, हाउ मच एवरेज डिस्टेंस द सेम ट्रेन विल कवर इन 1 आवर। देखो यहाँ पे ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। अ ट्रेन कवर कि एक जो ट्रेन है, एक रेलगाड़ी है, वो जो टोटल डिस्टेंस है, डिस्टेंस दिया है हमारे पास कितना कवर कर रही है 3750 किलोमीटर, और कितने टाइम में इन 25 आवर्स। अब हमारे पास यहाँ पे टाइम समय कितना है 25 घंटे 25 आवर्स। हाउ मच एवरेज डिस्टेंस द सेम ट्रेन विल कवर इन 1 आवर। सबसे पहले अब बोला है कि तो 1 घंटे में रेलगाड़ी की औसत तय दूरी कितनी होगी, तो 1 घंटे में बताना है।
25 घंटे में इतना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्पीड निकालेंगे। स्पीड कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, दूरी बटा समय हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया, डिस्टेंस कितना है हमारे पास 3750 और टाइम कितना है 25। तो यहाँ पे भी किलोमीटर में, यहाँ पे भी आवर्स में है, तो हम इसको निकाल देंगे स्पीड, क्योंकि या तो हमारे पास मेजरमेंट, सबसे पहले हमारे पास जो यूनिट है वो आपकी या तो आपका मीटर और सेकंड में हो, डिस्टेंस मीटर में और टाइम सेकंड में, या फिर आपका किलोमीटर में और आवर्स में। तो यहाँ पे तो किलोमीटर है और ये भी आवर्स है, हमको यूनिट वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करनी है, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 25 से इसको डिवाइड कर देंगे, 25 1 जा 25, तो ये हो गया 7 में से 5 को माइनस किया 2, 3 में से 1 को माइनस किया 1, तो ये बन गया 125। 25 5 जा 125 और एक जीरो लगा देंगे, तो स्पीड कितनी आ गई यहाँ पे 150। अब यहाँ पे बोला है कि 1 घंटे में अगर हमारे पास टाइम है 1 आवर, ये किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई। और हम अब बोला है कि 1 घंटे में हाउ मच एवरेज डिस्टेंस द सेम ट्रेन विल कवर इन 1 आवर, तो 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमको मिल गई यहाँ पे 150 को मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम कितना है 1, तो ये हो जाएगा 150 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी। क्वेश्चन 53 है इसमें, द वैल्यू ऑफ, देखो किसकी वैल्यू, -1 की, अगर इसकी पावर क्या है 1000 है, तो आंसर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इस टर्म की। तो यहाँ पे कभी भी अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव में वैल्यू है, अगर उसकी पावर हमारे पास ऑड पेयर है, मतलब इवन है, तो उसका जो आंसर आएगा वो प्लस हो जाएगा। अगर वो ऑड है, ऑड मीन्स हमारे पास -1 की पावर अगर मान लो 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। तो 1 का, तो 1 को कितने भी टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, पावर का मतलब क्या होता है, 1 की पावर अगर 2 है तो मतलब 1 इंटू 1, तो 1 टाइम 1 को तो जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर -1 को अगर हम 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, या इसका स्क्वायर हमारे पास पावर क्या है 1000 है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सिंपली पॉजिटिव में आएगा, और 1 का तो हमेशा 1 ही रहता है। तो यहाँ पे बस ये देखना है, अगर मान लो इसकी पावर होती है हमारे पास ऑड होती है कोई भी पावर, ठीक है, विषम संख्या होती है इसकी पावर -1 की, मान लो यहाँ पे होता है 999, तो इसका आंसर देखो हमारे पास ऑड नंबर है 9 है लास्ट में, तो मतलब हमारे पास जो भी आंसर आता है -1 आता है इसका, ये हो जाता -1। अगर यहाँ पे पावर होती -1 की, कितनी, मान लो यहाँ पे होती 87, फिर भी -1 ही इसका आंसर आता। अगर यहाँ पे होता -1 की पावर 88, तो ये हमारे पास क्या है, सम संख्या, जो 2 से विभाजित होती है वो सम संख्या, और जो 2 से विभाजित नहीं होती वो विषम। अगर किसी भी नंबर की पावर सम संख्या है तो उसका जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, तो 1 को तो हम कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो है ऑप्शन बी, ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 54 है इसमें, अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगुनी है, 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रेया की आयु की तिगुनी थी, दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। अर्जुन इज अ Arjun is twice as old as Shreya. 5 years ago, his age was 3 times Shreya's age. Find their present age. तो ये एज वाला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। तो क्वेश्चन को बस यहाँ पे समझना है अच्छे से। इसमें बोला अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया, तो एक अर्जुन है और एक श्रेया है। इसने बोला कि जो अर्जुन है वो श्रेया की एज का 2 टाइम है, अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की 2 गुनी है, मतलब इसकी आयु इसकी 2 गुनी है। तो जिसके बारे में हमको बिल्कुल भी हिंट नहीं, उसको हमने एक्स ले लेना है। श्रेया की आयु क्या ले ली हमने, एक्स, तो मतलब इसका कितना है, ये 2 गुना है, ट्वाइस है, तो एक्स का 2 गुना क्या हो जाएगा, 2 गुना एक्स मतलब 2x। ये हो गया। 5 years ago his age was 3 times श्रेयाज एज। अब देखो 5 year ago, तो 5 year ago मतलब 5 साल पहले, तो 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या हो जाएगी 2x - 5, और यहाँ पे भी इससे भी माइनस कर देंगे। पहले के लिए हम माइनस करेंगे, बाद के लिए हमेशा प्लस करेंगे। तो अब देखो 5 साल पहले,
इसने क्या बोला, जो ये अर्जुन है, अर्जुन की आयु श्रेया की आयु का कितना टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स, मतलब तिगुनी हो जाएगी इसकी आयु का, मतलब इसकी आयु किसके बराबर है, इसके 3 गुना के, तिगुनी। तो बस हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करेंगे। 2x माइनस 5 ये हो जाएगा 3x, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर इससे इसको 3x माइनस 5 3 ज़ा 15। अब यहाँ पे x वाली टर्म को एक तरफ लेके जाएंगे, x में भी अब इस तरफ हम लेके जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। अगर हम इधर भी लेके आते हैं तो भी आंसर सही आएगा, मान लो हम इधर ही लेके आएंगे इसको, ये हो जाएगा हमारे पास 2x, ये इधर प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया 3x, और ये आपके पास माइनस 15, तो यही रहेगा अपनी साइड में ही है, ये उस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा राइट साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का था, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x माइनस 3x, तो क्या हो जाएगा माइनस x, या 3 माइनस 3 से 2 माइनस 3 क्या वैल्यू आ जाएगी 1। हमेशा जो भी साइन होता है वो बड़े वाले का आएगा, तो -1। तो इसके आगे अगर हम 1 नहीं लिखते तो इसका मतलब है x के का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। और यहाँ पे -15 + 5 कितना हो जाएगा -10, तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x कितना आ गया हमारे पास 10, और x हमने किसको लिया था, श्रेया की एज को माना था x, तो ये तो हो गया हमारे पास, श्रेया की एज कितनी आ गई 10। अब यहाँ पे जो अर्जुन है, तो अर्जुन की कितनी हो गई, इसका 2x, मतलब 2 गुना 10, x कितना था x, इसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 20 और 10। अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, ये हमने प्रेजेंट एज ही ली थी, जो भी हम लेट करते हैं वो हमारे पास प्रेजेंट एजेस होती हैं। तो यहाँ पे देखो 20 और 10 है, बल्कि इसमें 20 10 कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये यहाँ पे जो इसके ऑप्शन है रॉन्ग है। इसका वैसे जो राइट आंसर हो जाएगा वो 20 हो जाएगी अर्जुन की, और 10 हो जाएगी यहाँ पे श्रेया की, 20 साल और 10 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 132 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ सर्कल इज। सर्कमफ्रेंस या परिधि क्या होती है सर्कल की, ये मान लो कोई सर्कल है, अगर ये इसका बॉर्डर है इसको हम परिधि बोलेंगे या सर्कमफ्रेंस बोलेंगे। अगर और इसका जो एरिया होता है ये होता है अंदर वाला पार्ट, सर्कल के अंदर वाला। तो जो हमारे पास इसमें सर्कमफ्रेंस दिया है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सबसे पहले तो एरिया ऑफ क्षेत्रफल क्या होता है सर्कल का, वो होता है πr²। फॉर्मूले याद होने चाहिए। सर्कमफ्रेंस क्या होगा इसका, वो होता है 2πr। अब हमको क्या गिवन है यहाँ पे, सर्कमफ्रेंस गिवन है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 2πr, कितना गिवन है हमारे पास 132। तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमको एरिया पूछा है, तो एरिया के लिए हमारे को क्या चाहिए आर की वैल्यू, और यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या लेंगे हम 22/7 लेते हैं हम ज़्यादातर। तो आर हमारे पास यहाँ पे एज इट इज रखेंगे 132 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 132, जितना भी आपका डिनोमिनेटर में दूसरी साइड, तो वो उधर जाके क्या करेगा, इधर भाग कर रहा है उधर जाके गुणा करेगा, और जितना यहाँ पे गुणा कर रहे हैं वो दूसरी तरफ जाके भाग करते हैं, मतलब डिवाइड डिनोमिनेटर में आएंगे 22। अब यहाँ पे देखो कटिंग कर देंगे हम, 2 6 ज़ा 12, और ये हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 3 में से 2 को माइनस किया 1, ये दोबारा से 12 बन गया, 2 6 ज़ा 12। अब देखो यहाँ पे 22 3 ज़ा, या 11 6 ज़ा कर दो, 11 2 से कर दो, उसके बाद भी यही आएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया सिर्फ 7 और 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 ज़ा कितना हो जाएगा 21, तो रेडियस कितना आ गया हमारे पास 21। तो अब हमको यहाँ पे निकालना है एरिया, क्वेश्चन में पूछा है इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr², तो पाई की वैल्यू लेते हैं हम 22/7, आर कितना आ गया 21, 21 इंटू 21, 7 3 जा हो जाएगा 7 या 21। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, और ये हो गया 21। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, और 6 1 ज़ा 6, ये हो गया 18 18, और 1 6 2 ज़ा 12 12, और 1 13। मतलब इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे हमको बस 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, सर्कमफ्रेंस का जो कि होता है 2πr, और एक एरिया का πr²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय दिस देन द क्वोशिएंट विल बी। अब देखो या तो सीधा यहाँ पे हमको दिख रहा है, इसको अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आएगा।
अगर नहीं करना है तो डिवाइड करके देखते हैं सीधा, हमको क्या निकालना है, भागफल ही निकालना है। इसमें बोला है यदि इस नंबर को इस नंबर से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा, तो भाग करके भी देखते हैं। 5 6 7 5 6 7 5 6 7, और किससे भाग करना है, 5 6 7 से ही करना है। देखो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, इसको अगर 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार गुणा करेंगे तो यही आएगा, ये हो गया। यहाँ पे हमारे पास शेषफल कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक डिजिट और लेके चलते हैं। एक बार में हम सिर्फ एक अंक को नीचे लेके आ सकते हैं, तो ये 5 आ गया। इसके बाद भी ये क्या है, देखो जिससे हम भाग कर रहे हैं उससे छोटा है, तो उसकी या तो इक्वल होना चाहिए या उससे बड़ा हो। तो हमको दूसरे डिजिट की, दूसरे अंक की भी जरूरत पड़ रही है, तो हमने जैसे 6 लिया, हम एक टाइम में सिर्फ एक अंक नीचे लेके आ सकते हैं। अगर दूसरे की जरूरत पड़ती है तो हम यहाँ पे 0 लगाना होता है हमको भागफल में, तो ये अभी भी छोटा बना है। हमको तीसरा अंक भी चाहिए यहाँ पे, एक तो हम ले सकते हैं, तो 2 अंक हमने और ले लिए, और उसके लिए हमको यहाँ पे 0 लगाना, ये आ गया 7। अब देखो 1 टाइम फिर से ये डिवाइड हो जाएगा, 5 6 7, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब हम एक अंक तो लेके आ सकते हैं 5, पर हम क्या करेंगे, दूसरा नहीं ला सकते। जैसे ही दूसरा लाए तो हम 0 लगा देंगे, तीसरा लेके आए फिर 0, मतलब एक अंक के बाद अगर हम दूसरा अंक नीचे उतार रहे हैं तो हमको 0 लगाना है, तो ये हो जाएगा 6 7। तो ये अगेन 1 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 5 6 7। तो इसका देखो यहाँ पे जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी।